ना तो देखिए भूसा को ढकने के लिए कोई इनके पास रूफ है जिससे भूसे को बचाया जा सके। बारिश के दिनों में भी ये खराब हो जाता है और अभी भी देखिए खाने योग्य नहीं है। तत्काल में सेवा होनी है, एक यहाँ एक टीन शेड डल जाए और पहले इनका प्रोटेक्शन का थोड़ा हो जाए कि अभी बारिश के दिनों आने वाले हैं और फिर ये कहाँ भूसा रखेंगे, फिर वहाँ उसमें पानी गिरेगा और वो खराब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पैर रखने पे देखिए अब ये जो गुदगुदा हो रहा है इसका मतलब ये बहुत सड़ गया है पानी से, तो इससे गुदगुदा हो गया है। यहाँ पे पैर रखने पे पैर बिल्कुल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको फील नहीं होगा, बहुत नीचे पैर जा रहे हैं। अब ये गायों को खिलाने योग्य नहीं रहा है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था तो अच्छे से हो पा रही है। भोजन की रखरखाव की व्यवस्था भी अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। भोजन की तो देखिए ऐसे है कि अभी हम जो लोग हमसे संपर्क करते हैं तो हम उनको बता देते हैं ये क्या एक प्रॉपर व्यवस्था है। ये हम रहे नहीं रहे लेकिन ये व्यवस्था तो आजीवन रहेगी, ये मानो। जब गाय पूंछ हिलाती है इसका मतलब ये है कि बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है ये। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आप सभी को याद होगा हमने वृंदावन से आपके साथ में कुछ गौशालाएं की वीडियोस शेयर की हैं, जैसे कि भजन कुटी गौशाला। भजन कुटी गौशाला में हमने जितनी सेवा कर सकते थे, आपने जो भेजी हमें सेवा वो हमने वहाँ पे लगाई और आप सभी को वहाँ की जो दशा थी वो दिखाई और आप सभी ने वहाँ पर अपनी डायरेक्ट सेवा भी भेजी। उसके बाद हमने आप सभी के साथ में एक वृंदावन की एक गौशाला, अनाथ गौशाला की वीडियो शेयर की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि वहाँ की क्या परिस्थिति थी। आप पहली मेरी वीडियो देखेंगे अनाथ गौशाला की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। पहली वीडियो जाके देखिएगा कि अनाथ गौशाला की क्या स्थिति थी और प्रभु की कृपा से आप सभी ने जैसे कहते हैं उसके बाद हमें सहयोग किया गौशाला के लिए। और दूसरी वीडियो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 2-3 महीने पहले हमने यहाँ पे सेवा की, आपकी जो आपने हमें सेवा दी थी। उसके बाद यहाँ पे आप सभी इस प्रकार जुड़ते गए कि यहाँ पे सेवा आती रही थोड़ी थोड़ी करके। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पुनः वृंदावन में आया हूँ अनाथ गौशाला में आप सभी की सेवा लेके। हमारे साथ में एक भक्त थे जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया न्यूयॉर्क से। उन्होंने हमें कहा कि मोहित जी, उन्होंने जब इस गौशाला की वीडियो देखी तो उसमें हमने दिखाया था कि यहाँ पे जो भूसा रखा जाता है गैयाओं के लिए, 300-400 गैया हैं। पहले मैं बताना चाहूँगा इस स्थान में 300-400 गैयाओं के लिए भूसे की व्यवस्था इतनी जिसे कहते हैं दयनीय थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि खुले में भूसा रखा जाता था यहाँ पे। और बारिश आती थी, बारिश के टाइम पर बस महाराज जी उसको कैसे भी करके जिसे कहते कवर कर दिया करते थे जैसे बारिश आती थी, लेकिन नीचे से जो पानी जाया करता था वो भूसे को पूरा ख़राब कर देता था। ऐसा हमें जैसे कहते हैं, हम जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था मैं, तो जब मैं यहाँ पे चल रहा था तो मुझे फील हुआ कि मैं किसी गद्दे पे चल रहा हूँ। तो उस टाइम पर हमारे साथ थे आशु जी जो वृंदावन के गाइड हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये यहाँ पे कोई ऐसा गद्दा नहीं है, ये भूसा जो है सड़ चुका है पानी की वजह से, इसलिए ये अब ना तो गैयाओं को खिलाया जा सकता, अब ये वेस्टेज है। तो बड़ा हमें दुख हुआ था इस चीज़ को देख के। तो वो वीडियो जिन भक्तों ने आप सभी ने देखी, आप सभी ने हमें सहयोग भी किया। लेकिन एक भक्त थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मोहित जी, हम अनाथ गौशाला में एक टीन शेड की सेवा देना चाहते हैं अपनी तरफ से, जो भी जितना भी लगेगा उसमें। तो उन्होंने हमें 2 लाख रुपए की सेवा के लिए हमें बताया कि हम वो अपनी तरफ से 2 लाख रुपये देना चाहते हैं अनाथ गौशाला में। तो मैं बताना चाहूँगा कुछ उनकी सेवा और कुछ आप सभी भक्तों ने जो हमें सेवा दी। आज मैं आया हूँ वृंदावन में और आपको मैं बताऊँगा आज कि यहाँ पे आप सभी ने जो जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं आपकी अनाथ गौशाला में यहाँ पे लगी हैं प्रॉपर। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मैंने आके जो जैसे कहता हूँ ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, तो मैंने आशु जी से पूछा तो आशु जी ने मुझे बताया कि उनके पास में जो सेवाएँ आई थी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ यहाँ पर सेवा लगाई है आप सबकी। तो वो सेवा लगाने के बाद में जो यहाँ का नज़ारा है बहुत आनंदमय हो गया है। मेरे साथ हैं यहाँ पे आशु जी और यहाँ के जो मुख्य महाराज जी हैं यहाँ पे अनाथ गौशाला में। राधे राधे महाराज जी और राधे राधे आशु जी। राधे राधे जी।
महाराज जी यहाँ पे आपको सेवा देखकर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। आनंद है पहले से? आनंद है। हाँ, राधे राधे आशु जी। राधे राधे। आशु जी, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी यहाँ पे पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है अनाथ गौशाला में, और जो आपने सेवा यहाँ पे की है उसके बारे में भी बताइएगा आप जी हमें। तो देखिए, आप हमारी जो प्री वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को राधे राधे और करता हूँ, और आपका हृदय से खूब धन्यवाद करता हूँ कि श्री ठाकुर जी आपका खूब मंगल करें, आप खूब आनंद में रहें, खूब भगवान का भजन करें और खूब आपको भजन भक्ति हो और खूब शक्तिमान बने, जिससे कि और भी जो ब्रज की सेवाएं हैं उनसे आप जुड़े रहें। तो आपने जो प्री वीडियोज़ में देखा होगा कि किस प्रकार यहाँ गंदा पड़ा रहता था, और जो भूसा जो सड़ जाता था उसी को गायों को खिलाते थे, क्योंकि मजबूरन वो गीला हो जाता था। वो सड़ इसलिए जाता था कि वो बारिश का जो पानी पड़ता था पूरा वो भूसा सड़ जाता था, और उनके पास खिलाने के लिए कोई उपचार नहीं था। उसी को सुखा करके साफ़ करके उसको ही गायों को दिया जाता था। तो भैया की मदद से देखिए, श्री ठाकुर जी ने मोहित भैया को ही निमित्त बना करके उनको यहाँ भेजा, वो हमको मिले, और हमारी जो मुलाकात हुई वो भजन कुटी में हुई। तो भजन कुटी के बाद में हमको ये गौशाला के बारे में पहले भी जानकारी थी, तो फिर भैया को हम यहाँ लेकर के आए, उनको दिखाया कि इस प्रकार यहाँ गौ माताएँ बहुत परेशान हैं, तो हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों ने डिस्कस किया कि हाँ, पहले स्टेप बाय स्टेप तो पहले भूसे के लिए एक कमरा बन जाए अच्छा सा, जिससे कि भूसा स्टोर कर सकें और अच्छे से वो बना रहे, वो बारिश के पानी से कोई सड़े नहीं। तो देखिए, जब भैया ने पहली वीडियोस बनाई तो उसमें हमने पैसा कलेक्ट किया, धीरे धीरे कलेक्ट किया। एक माताजी भी हमसे जुड़ी जिन्होंने करीब 2 लाख रुपया कलेक्ट करके हमको दिया, और 50,000 रुपया जो हमने कलेक्ट किया उस समय में 2.5 लाख रुपये की लागत से, ये आप देखिए पूरा 4 दीवारी देख सकते हैं, चारों तरफ देखिए, ये बिल्कुल मजबूत तरीके से हमने पूरा लेंटर करके नीचे में इसकी खुदाई करा करके प्रॉपर तरीके से नीचे लेंटर डलवाया, टाई बीम डलवाया, जिससे कि अपना जो काम कर रहे हैं वो करीब दीर्घायु तो बना रहे। ऐसा नहीं कि आज बनाया और कुछ सालों में ये वो टूट करके बराबर हो जाए। तो हमने इसको पूरा मजबूती को देख करके हमने ये पूरा निर्माण कराया है। और अभी आप देखिए, जो भैया के पास में सेवा आई 2 लाख रुपये का ये सामान आ चुका है, और अभी इसमें और 2 लाख रुपये का सामान आना बाकी है। तो अपने पास जो सेवा आई 2.5 लाख रुपये पहले और 2 लाख रुपये अब, करीब 4.5 लाख रुपये की जो सेवा हमने कलेक्ट की है वो हमने जो है यहाँ लगाएंगे, और भैया को 2 लाख रुपये की जो सेवा मिली है टोटल 6.5 लाख रुपये प्लस, और उनको जो बनाने का जो देना रहेगा और जिसमें जो रहेगा उनको सेवा देनी रहेगी। तो पर यह है कि ये करीब 100 साल तक इसका कुछ नहीं होने वाला है, पूरा मजबूती से। आप देखिए, ये जो प्लर्स हैं ये कोई हल्के प्लर्स नहीं लिए हैं अपन ने। उन्होंने हमको बताया था जब मैं और भैया गए वहाँ मथुरा, तो उन्होंने बताया कि आप कुछ हल्के प्लर्स ले लेंगे तो आपका थोड़ा एस्टीमेट कम हो जाएगा। तो हमने विचार किया कि नहीं, हल्के क्यों लेंगे, क्योंकि बार बार तो हमको यहाँ आना नहीं रहेगा और बार बार लोग हमको इसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पहली बार में ही जो है बिल्कुल हम कैसे जो बेस्ट कर सकते हैं वो हमने विचार करके जो है फिर उसी हिसाब से हम बना रहे हैं। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए भैया से, और ब्रिज की सभी सेवाओं को आप कर सकते हैं। आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे। राधे राधे आशु जी। और अब महाराज जी को हम लेंगे। महाराज जी, हमने जब पहले यहाँ पे आए थे, हमें जो हमने देखा बहुत यहाँ पे दयनीय स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे गैयाएँ भी भूख से चिल्ला रही थी, उनको भोजन नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे भूसे की तो व्यवस्था बिल्कुल थी नहीं, रखने की भी व्यवस्था नहीं थी। आज ठाकुर जी की कृपा से अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पे भूसे रखने की व्यवस्था। तो आपको पहले से आनंद है? हाँ, पहले से आनंद है। पहले से आनंद है। यहाँ पे महाराज जी, भूसे की व्यवस्था के लिए आपको परेशानी वैसे उठानी तो नहीं पड़ती ज़्यादा? उठानी पड़ती है, जो ठंडी आती है जब भूसे की परेशानी उठानी पड़ती है। अच्छा, सर्दियों में? सर्दियों में दाने कम हो जाते हैं तो भूसा फिर मोल भी लाना पड़ता है। मोल भी लाना? गाय किसी दिन भूखा भी रह जाती है, भूखे रह जाती है किसी दिन, यानी कि अक्सर सर्दियों में दिक्कत होती है। तो ऐसा मतलब क्या इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए, गर्मियों में तो ये चराने के लिए बाबा ले जाते हैं, गाय चर लेती हैं। इन दिनों में क्या है कि फसल होती हैं, तो किसी के खेत में कैसे ले जा सकते हैं। तो फसल होने के कारण जब गाय एक जगह खड़ी रहेगी तो देखिए, जो गौ माता जो जिसका भोग लगाती हैं वो तो उसको प्रॉपर चाहिए। तो प्रॉपर अब आए कहाँ से इतना भूसा, रोज़ की जो खपत है वो करीब एक गाय का 10 किलो भूसा चाहिए, 5 सुबह 5 शाम को। तो 300 गाय हैं करीब यहाँ, तो भूसा तो प्रॉपर चाहिए। तो बाबा तो प्रयास करते हैं कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, पर धन का अभाव रहता है तो वो कैसे क्या करें। तो आप जो भी सेवा करना चाहें, अभी
तो भूसा के लिए, हरे चारे के लिए, तो हमारा नंबर है, उसमें आप पेटीएम के माध्यम से सेवा भेज सकते हैं, या बैंक डिटेल्स भी हैं, आप उसके माध्यम से। और बहुत जल्दी हम बाबा का करंट अकाउंट इस गौशाला के नाम से हम खुलवाएंगे, तो वो ओपनली सबके पास में रहेगा। आप जो भी निमित्त सेवा देना चाहते हैं गौ माता के लिए, जैसे आपका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप ज़रूर अवश्य ही गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए। आप यहाँ करें, कहीं अन्य स्थान पर करें, तो आप यहाँ सेवा भेज सकेंगे फिर। और जब कभी आप वृंदावन आएंगे तो आपको ज़रूर यहाँ आना चाहिए, यहाँ दर्शन करने चाहिए कि क्या स्थिति है गौ माताओं की, क्या हमने कैसा बनाया है। ये आपको खुद में भी जांच पड़ताल खुद आप आकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से गौ माता अब रह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद की बात है। यहाँ पे परिस्थितियाँ पहले से बेहतर हो गई है, पर थोड़ी बहुत भूसे की परेशानी महाराज जी ने बताया, जैसे कि वो उनको सामना करना पड़ता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आप अपनी भूसे की सेवा तो जैसे कहते हैं जारी रखिए, यहाँ पे करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी उस लेवल पे भूसे की व्यवस्था नहीं है कि जैसे गैया यहाँ पे 300 कम से कम 300 गैया यहाँ पे हैं। तो एक दिन में महाराज जी कितनी खपत होती है भूसे की? करीब करीब 50 मन। 50 मन, कम से कम एक दिन में 50 मन, और एक मन में 40 किलो होता है, मैं आपको बता दूं। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना वो बैठता होगा। तो यहाँ पे आप ज़रूर सेवा करें। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, हमने जब ये परचेज़ किया था, जहाँ से हमने परचेज़ किया था, वो फुटेज भी मैंने आप सभी के साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आशु जी और मैं गया था वहाँ पर परचेज़ करने के लिए, हम दोनों गए थे। तो आप पहले वो फुटेज देखिए, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, फिर आगे की चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ उस टाइम पर मथुरा में, और यहाँ पे आए हैं हम गौशाला के लिए, अनाथ गौशाला के लिए। गौशाला में जो भूसे हम कमरा वहाँ पे बनवा रहे हैं, उसके लिए लोहे का सामान लेने के लिए। तो आप पीछे देखेंगे, और मेरे साथ हैं आशु जी। राधे राधे आशु जी। राधे आशु जी मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, और यहाँ पे हम जो भी लेंगे वो आपको दिखाएंगे भी आगे। और ये मथुरा रोड पे है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सामने देख रहे हैं। और आशु जी यहाँ के बारे में बताइएगा जी। तो आज देखिए हम यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पाइप लगेंगे और चद्दर लगेंगी, लोहे की पाइप लगेंगे। तो ये अपना माल लोड हो रहा है, अभी तुल रहा है, तुल करके यहाँ लोड होगा। तो ये स्थान गोवर्धन चौराहा है, और इनकी दुकान है चौधरी दाऊदयाल एंड सन्स। तो यहाँ हम, क्योंकि ये होलसेल कुछ पैसा बचेगा अपने लिए, तो और हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं वहाँ, तो यहाँ होलसेल में लेने के लिए आए हैं। और कल से यहाँ काम चालू हो जाएगा। जो कार्य है गौशाला का, जो भूसे का कमरा बनने वाला है, उसका कार्य हम कल से प्रारंभ करा रहे हैं। और सामान आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं, तो आज शुक्रवार को ही लोहा पहुँच जाएगा, और कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कल से कार्य प्रारंभ हो जाएगा, और बहुत खुशी की बात है। हाँ, इतने लंबे समय के बाद ये हमारे लिए तो बहुत विशेष खुशी की बात है कि देखिए, बहुत ये मानिए कि 3 महीने पहले मैंने यहाँ कोटेशन बनवाया था, और मैं आज आया हूँ तो उसमें कुछ और सस्ता हो गया लोहा। तो ये बड़ी कृपा की बात है। देखिए, पहले कुछ रुपए पहले महंगा था, अभी कुछ कम हो गया है, तो ठाकुर जी कृपा से हमको कुछ और रिड्यूस मिलेगा पैसे में। और भैया सभी को मैं अपने हृदय से जो है सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी जो सेवा भेजी है। देखिए, हम रहें या नहीं रहें, पर अपनी सेवा तो ये कितने जन्मों तक रहेंगी। देखिए, गौ माता, उसी में से जो हरा चारा है, भूसा है, एक स्टोर करने के लिए उनको रूम मिल जाएगा। तो महाराज, ये बड़ी कृपा की बात है कि आप सभी ने इसमें भाग लिया और अपनी अपनी सेवाओं को चाहे सूक्ष्म दिया और चाहे आपने बड़ी सेवा दी, तो ये बड़ी कृपा की बात है। राधे राधे। राधे राधे। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, देखिए ये है वो लोहा, यहाँ पे वेट किया जा रहा है इसका। इसके बाद जब ये वेट हो जाएगा इसका, फिर यहाँ से ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ से लेके जाया जाएगा। और मथुरा रोड पे ही ये शॉप है, यहाँ पे आया हूँ मैं। पूरे होलसेल रेट में हमें यहाँ पे मिला है लोहा, और काफ़ी जिसे कहते हैं सस्ते रेट में मिल गया, जिससे आगे जो हमारे पास जो सेवा बचेगी उसमें हम गौशाला के भोजन प्रसादी में, हरे चारे में लगा पाएंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा गौशाला में, और वहाँ पे आगे की जो सेवा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने जैसे कि देखा कि हमने, आशु जी ने और मैंने, वो वहाँ से हमने जो भी हमने परचेज़ किया, जितना लोहा वो यहाँ पे अब आ चुका है। और हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम? गोपाल दास। गोपाल दास। ये है वृंदावन के ही हैं, और ये ठेकेदार है जो यहाँ पे ये टीन शेड का पूरा प्रॉपर यहाँ पे इन्हीं के अंडर में ये काम हो रहा है।
तो इन्होंने अभी बताया कि जितना हमारे पास जो पाइप आया है ये इसकी जो हाइट रहेगी, यानी कि फ्रंट से जो एंट्रेंस है यहाँ से, ये 12.5 फीट के अकॉर्डिंग हाइट रहेगी और पीछे लमसम ये 15 फीट के आसपास जाएगा। तो मुझे काफ़ी कम लगी है 12.5 फीट के हाइट। तो अभी इन्होंने बताया कि अगर आप और हाइट ऊपर से बढ़ाते हो तो आपको 2 पाइप और एक्स्ट्रा मंगाने पड़ेंगे। यानी कि इसको बेस चाहिए, ज़्यादा नींव चाहिए इसको। नींव चाहिए इसको, कम से कम 3 फुट चाहिए नींव इसका। 3 फुट नींव चाहिए, तो इसी के लिए हमें और पाइप चाहिए होंगे। हाँ, 2 पाइप की और आवश्यकता है। 2 पाइप की और आवश्यकता है। तो यानी कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा पाइप को आने में, थोड़ा वो भी हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा हालांकि, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग टाइम जैसे कहते हैं ना, वो काम चलेगा कि वो काफ़ी जैसे कहते हैं हाइट में बन जाएगा। ट्रैक्टर को आने में या फिर यहाँ पे भूसा रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आशु जी, यहाँ पे कहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जैसे कि मंगवाएंगे तो? अब हमने दोबारा उनको बात की है कि देखिए कैसे क्या होना है, तो कह रहे हैं कि 2 पाइप वो भेज देंगे। तो करीब 10-12 हज़ार के आसपास वो 2 पाइप आएंगे। तो उससे क्या है कि और थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि जो आपने देखा होगा अक्सर आप जब रोड पर जाते हैं तो भूसा जिसमें आता है ट्रैक्टर, वो कितने मोटे मोटे और कितने ऊंचे होते हैं, तो वो उसमें आ नहीं पाएगा। तो अब क्या है ना, सहजता में वो आ जाएगा, इधर से एक बार रस्सी खींच दो, एक बार में उतर जाएगा। और कितनी हाइट में बन जाएगा जब पाइप आने के बाद में? जी, सामने तो 15 फुट 16 फुट करीब ऊंचा हो जाएगा आपका, और पीछे 19 से 20 तक हो जाएगा। 19 से 20 तक हो जाएगा, यानी कि जो उसकी हाइट होगी, आप पीछे की तरफ देखिए, जैसे कि ये बना हुआ है सामने, आप देख रहे हैं कि पीछे से ऊंचा हो जाएगा और आगे से 16 फीट भी बहुत है। आप ये सामने जो देख रहे हैं छत, 12.5 फीट की जो हाइट है वो इससे ऊँची जा रही है, इससे कम से कम 1-1.5 फीट। तो 16 फीट तो काफ़ी ऊँचा इससे और बनेगा। तो जैसे भी होता है वो हम आपको आगे दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें। अब आप काम चालू कीजिए, अपना काम शुरू करवाइएगा आप अपना। यानी कि 16 फीट के हिसाब से काट रहे हो आप लोग इसको। आपको कैमरे में दिखेगा ये काफ़ी मतलब कम का पाइप है, लेकिन ये बहुत है, बहुत सारे हैं। और ये ही लमसम ये 2 लाख रुपए का है जितने भी आप ये देख रहे हैं। और ये कितना टन होगा आशु जी? ये 3 टन माल है। देखिए देखने में कितना कम लग रहा है, ये मानिए सारा धन चला गया इसको खरीदने में। ये 2 लाख रुपए का है जिसे कहते हैं। और अभी जो पाइप और 2 बढ़ेंगे वो 10,000, यानी कि 2 लाख से ऊपर के तो पाइप ही पाइप आएंगे ये। हाँ, अब ये देखिए बन जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी व्यवस्था यहाँ पे भूसे की व्यवस्था इनकी बन जाएगी। और जितने भी पाइप्स हैं इनकी कटिंग चालू हो गई है साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि 16-16.5 फीट की हमें जो हाइट चाहिए। हालांकि हमारा जो एक्सपेंस है थोड़ा पाइप का वो और बढ़ गया है, लेकिन मैंने आशु जी को भी कहा कि हमें हाइट में चाहिए, काफ़ी हाइट ऊंचा बने, जिससे परेशानी ना हो। यहाँ पे भूसे की भी यहाँ पे गाड़ी आएगी या फिर हरे चारे की गाड़ी आएगी, उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हाइट नहीं होगी। छोटा बन रहा था 12.5 फीट, काफ़ी कम होता है, तो इसी वजह से इसको और हाइट में बना रहे हैं। और आप देखेंगे जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने आपको दिखाया कि काम वहाँ पे चालू हो चुका है। वहाँ पे पाइप, जितने भी पाइप्स की ज़रूरत है वो पाइप वहाँ पे आ चुके हैं। अभी 2 पाइप्स और चाहिए, वो पाइप भी अब आ जाएंगे। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिन्होंने मुझे सेवा दी है हरे चारे के लिए, सभी गैयाओं के लिए, आपके हरे चारे की व्यवस्था के लिए मैंने महाराज जी से पूछा, या फिर मैंने पूछा उनसे कि पहले उनको क्या ज़रूरत है, क्या हम यहाँ पे चारा डलवा दें गैयाओं के लिए, या पहले हम इसको कंप्लीट करा दें। क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं, ये टीन शेड का जो पूरा बनता है, इसमें काफ़ी लागत आएगी। और अभी नीचे फर्श है इसका, वो भी हमें कंप्लीट करवाना पड़ेगा, यानी कि ईंटों का जो खड़ंजा होता है वो बिछाना होगा। तो आशु जी भी मेरे साथ है। आशु जी ने भी हमें बताया कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है पहले इसको कंप्लीट करने की। आशु जी, अभी अगर हम भूसे की जो अभी व्यवस्था चल रही है हमारे बात ऐसी है, देखिए कि हमको स्टेप बाय स्टेप तो सब कर सकते हैं। अभी हम ये सोचें कि अभी हम इनको भूसा कराएं और वो बनाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अपने पास सच बात तो ये है कि बहुत लिमिटेड धन है। जितना वो भी बहुत कष्टों से हमने बहुत कलेक्ट किया है, सबके 10-10 हज़ार जोड़ के, 5 हज़ार जोड़ के, जब जा कर के आपको ये अमाउंट सुनने में तो भी बड़ा लग रहा होगा,
ये तो ठाकुर जी जानते हैं और हम जानते हैं कि कैसे हमने छोटे छोटे अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में कलेक्ट किया है। तो हम पहले ये चाहते हैं कि ये पूरा क्लियर हो जाए, बाद में तो फिर हम धीरे धीरे आपके माध्यम से आप भी सेवा भेज सकते हैं या किसी और को कहेंगे कि फिर भूसा डलवा दें। भूसा क्या है, 4 महीने गाय तो कहीं जाएंगी नहीं, और हरे चारे का बहुत महत्व नहीं होता है। हरा चारा पानी के समान है, इनको चाहिए भूसा जो सर्दियों में थोड़ा गर्म बना रहे, गर्मी बनी रहे। तो भूसा अभी देखिए पहले 290 रुपया का 40 किलो आता था, अभी वही भूसा 700 रुपये हो गया है। तो मतलब बहुत डबल से भी ट्रिपल हो गया, ट्रिपल से भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे करके ये जो है पहले एक बार टीन शेड का हो जाए, तो इसके बाद में फिर हम भूसे की व्यवस्था में लगेंगे थोड़ा सा कि भूसा बन सके। आप सबकी जो सेवा मेरे पास आई है, अगर इस टाइम पर अगर हम आपकी, मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी हम सेवा हरे चारे में नहीं लगा पाते या भूसे में नहीं लगा पा रहे, लेकिन हम लगा आपकी सेवा गौशाला में ही रहे हैं। बिल्कुल, महाराज जी भी हमें यही कह रहे हैं कि आप पहले इसको कंप्लीट बनवाओ। महाराज जी भी हमारे साथ में ही है। महाराज जी का भी मैंने उनसे पूछा है कि महाराज जी कि हम पहले भूसा डलवाएं या हम पहले इसको कंप्लीट करवाएं, तो महाराज जी ने भी बोला कि आप पहले इसको कंप्लीट करा दो, क्योंकि ये ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये गाय सेवा भी है, गौ सेवा है आप सबके लिए। आश्रय तो हो जाएगा ना, भूसे के लिए आप हरा चारा ला रहे हैं, कुछ भी चीज़ ला रहे हैं, बिल्कुल, तो स्टोर करने के लिए तो हो जाएगा। अपने पास स्टोर रूम ही नहीं है, गौ सेवा ही है वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गाय में लगा रहे हैं हम। ये है बिल्कुल कि गाय के लिए ही बन रहा है वो। आपके जो सेवा है वो आपकी गाय के लिए ही लग रही है, यानी कि उनके भोजन के लिए लग रही है कि जहाँ पर उनका भोजन सुरक्षित रह सकेगा। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा कि आपकी सेवा। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी जिन जिन भक्तों ने हमें सेवा दी है उनके मैं अभी आप सभी के बारे में महाराज जी को भी सामने हम बताएंगे कि किन किन की सेवा हमारे पास में आई है, क्योंकि मैंने नोट किया हुआ सबकी सेवा। अभी एक बार मैं हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कैसी व्यवस्था हो रही है, उसके बाद मैं आप सबकी सेवा आपको आगे दिखाऊँगा। मेरे साथ है यहाँ पे महाराज जी अनाथ गौशाला के, और आप जिन भक्तों ने सेवाएं दी हैं हमें, मैं एक बार उनके नाम तो आप सबने मुझे मना किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक महाराज जी हमारे साथ भक्त है न्यूयॉर्क के, उन्होंने हमें सेवा दी थी 2 लाख रुपए की यहाँ पे टीन शेड बनवाने के लिए, गैयाओं के भूसे की व्यवस्था के लिए। और एक है यहाँ पे महाराज जी गायत्री देवी, उन्होंने 5100 रुपये अपनी सेवा दी है अनाथ गौशाला के लिए। और एक महाराज जी और हैं, उनके भाई का जन्मदिन था 23 तारीख को नवंबर में, तो उन्होंने हमें 23,000 रुपये की सेवा दी थी, जिसमें से उन्होंने कहा था 11,000 रुपये हरे चारे की व्यवस्था और 11,000 रुपये टीन शेड जो आपका बन रहा है उसमें लगा देना, और 500 रुपये हमें वंशी वट के लिए भी आए थे आशु जी, उनकी मोर सेवा के लिए, और 500 रुपये बंदरों के लिए सेवा, यानी कि केले आदि के लिए, तो वो भी सेवा हम आपकी लगाएंगे वहाँ पे। और एक अमेरिका से भक्त है महाराज जी, उन्होंने हमें 800 रुपये एक बार और एक बार 1200 रुपये ये सेवा दी थी। आप सबकी जो सेवा थी वो मैं यहाँ पे ले आया, और कोशिश ये करेंगे हम आपको आगे सारे अपडेट देते रहेंगे। जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको वो भी शॉट दिखाएंगे, जो जितने भी पाइप्स हैं ये लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे टीन यहाँ पे मंगवाए जाएंगे, टीनों को लगाया जाएगा। वो वीडियो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा यहाँ पे, मैं चाहे मुझे आना पड़े या हम आशु जी को कहेंगे, आशु जी हमें शेयर कर देंगे वो एक क्लिप बना के, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। महाराज जी ये थी आज की यहाँ की सेवा। आपको आनंद आया यहाँ की सेवा से? पहले से आनंद है महाराज जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा भी लग रहा है हमें यहाँ पे, और गैया भी यहाँ पे जैसे कहते हैं भोजन वगैरह अपना ले रही हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप भूसे की भी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे भूसे की व्यवस्था नहीं हो पाती, जैसे कि महाराज जी ने बताया। सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है, क्योंकि बाहर ये गैयाओं को चराने के लिए लेके नहीं जा पाते, क्योंकि ठंड के टाइम पर वो यहाँ पे आलू हो जाते हैं, गेहूँ आदि सब बो देते हैं, तो इस वजह से वो नहीं जा पाते हैं। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे चाहे आशु जी के थ्रू आप यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, या आप हमें सेवा देना चाहें हमें भी सेवा दे सकते हैं। और डायरेक्ट आप चाहें तो आप डायरेक्ट महाराज जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराज जी का कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो महाराज जी आज का जो सेवा थी हमने यहाँ पे लगाई, आगे पुनः कोई सेवा आती है हम यहाँ पे ज़रूर लगाएंगे और आपको भी बताएंगे। ठीक है महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। और एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे खुद आना चाहते हैं तो आप आशु जी को कांटेक्ट कीजिए या आप महाराज जी को कांटेक्ट कीजिए। महाराज जी का भी नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आपको ले आएंगे। लेकिन आप स्वयं आना चाहते हो, आपको लगता है कि आप गूगल लोकेशन के थ्रू यहाँ पे आना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप पे आप हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको अनाथ गौशाला की लोकेशन चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पे अनाथ गौशाला की लोकेशन भी शेयर करूँगा, ताकि आप जिससे डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सके अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आशु जी को और या महाराज जी को। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आज की वीडियो में इतना ही, और आपको यहाँ की जो भी मैंने आपको जो सेवाएं थी वो मैंने आपको दिखाई, और यहाँ पे आपको
जो जो आपको सेवा आपने दी है, आपको मैं बताना चाहूँगा टीन शेड की यहाँ पे जो ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, वो आप सबने जो हमें सेवा दी, आशु जी को जो सेवा दी, और अपना जिसे कहते हैं आशु जी भी टाइम निकाल के आए हैं, मैं भी अपना टाइम निकाल के आया हूँ ताकि ये कंप्लीट हम बनवा सकें। और एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे सच में भूसे की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे भूसे की सेवा ज़रूर दें अनाथ गौशाला में, क्योंकि अभी भूसे की व्यवस्था वैसे प्रॉपर वे में यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा भक्त नहीं है या फिर कोई ऐसा भक्त नहीं जुड़ा हुआ महाराज जी से जो यहाँ पे मंथली यहाँ पे अपनी सेवा दे सकें। तो मैं ये कहूँगा कि आप महाराज जी मेरे साथ ही हैं, महाराज जी को आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं सेवा के लिए, चाहे आप किसी भी वे में भेजना चाहें, आप आशु जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो डिटेल है आशु जी की और मेरी और महाराज जी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जिसको भी आप कांटेक्ट करना चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रा प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आशु जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे आशु।